आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बीएसएफ जवान विनीत कुमार द्विवेदी हुए शहीद। गांव में उमड़ा जनसैलाब। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र के नौगांव में आज मातम पसरा है। बीएसएफ की 71वीं बटालियन में तैनात जवान विनीत कुमार द्विवेदी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। पश्चिम बंगाल के फरक्का क्षेत्र में बांग्लादेश सीमा के पास नदी के किनारे तैनाती के समय आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार विनीत द्विवेदी 2003 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। उनकी पहली तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई थी। बुधवार को विभाग ने परिजनों को फ़ोन पर सूचना दी, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार को शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा गांव जब पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे भी शहीद के घर पहुंची। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इन्हीं वीर जवानों की वजह से हम सभी आज सुरक्षित हैं। मैंने पीएमओ ऑफिस से बात की है और पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी मदद दिलाने का भरोसा भी दिया। शहीद विनीत का विवाह 2008 में हुआ था। परिवार में पत्नी अंकिता द्विवेदी, 15 वर्षीय पुत्र सोम और 11 वर्षीय पुत्री परी है। वह 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाई गौतम द्विवेदी भी बीएसएफ में तैनात हैं। जिस समय अर्थी छिबरामऊ के ग्राम नौगांव पहुंची, फूलों से सजी अर्थी को कंधा देते समय लोगों की आंखें भी नम थीं। पूरे रास्ते भारत माता की जय और वीर सपूत अमर रहे के नारों से गूंजते रहे। सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। शहीद विनीत कुमार द्विवेदी के बलिदान को पूरा कन्नौज इस समय नमन कर रहा है। आज एक जवान शहीद हुआ, वहाँ पर आना हुआ। निश्चित रूप से हम 125 करोड़ 140 करोड़ लोग जो चैन के लिए सोते हैं, ऐसे ही जवानों के कारण सोते हैं। ये लोग बॉर्डर पर जिस ढंग से हम सबकी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, वो अद्वितीय है, सराहनीय है। और इसका कहीं कोई किसी के पास इसके बदले में न किसी के पास कुछ कहने को है और न बताने को है। ये विनीत दुबे हमारे ही परिवार का अपना हमारा भतीजा था। अभी 10 दिन पहले 12 दिन पहले ही छुट्टी काट कर गया था। बंगाल में इसकी ड्यूटी थी। वहाँ अचानक रात को आकाशीय बिजली के कारण ड्यूटी पर ही बिजली के कारण इसका देहांत हुआ है। पूरा परिवार, एक बेटा है, एक बेटी है, वृद्ध माँ है, सभी लोग औताहत हैं। इसमें केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपनी पूरी विधानसभा की तरफ से, अपनी पूरी जनता की तरफ से अश्रुपूरित नेत्रों से बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ और प्रत्येक से यही कहना चाहती हूँ कि हर कोई इस तरह के शहीदों के प्रति, इस तरीके के नौजवानों के प्रति श्रद्धा भाव रखे कि आज जो भी हमारे यहाँ हम लोग सुरक्षित रह के कर पा रहे हैं, वो इन्हीं के कारण है। तो निश्चित रूप से इनके प्रति हमारा भाव अलग होना चाहिए और उसी भाव के तहत मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस गहरे बड़े दुख को सहने की प्रभु उन सबको ताकत दे। सरकार पीड़ित परिजनों के साथ किस तरह, भारत सरकार की जो भी इस के अंतर्गत जो भी शर्तें, जो भी उनकी नियमावली में होगा, वो पूरा होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो उसकी नियमावली में आता है, मेरी अभी पीएस होम से यहीं बैठकर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप बात करने के बाद जो कागजात हो वो मुझे भेजिएगा, जो उसमें जो भी प्राविधान है उसके अनुसार पूर्णतः हम लोग उसको कराएंगे।